So this is lecture 22. Okay, and this is first lecture of unit 3. Okay, so in unit 3 we are going to learn about the Fourier series, Fourier transform, Laplace transform. ओके सो ये यूनिट जो है आपकी लेंदी है, इसे हमें थोड़ा और फास्ट उसमें कंप्लीट करना होगा. फास्ट इन द सेंस जितने भी टॉपिक्स है वी विल कवर इन द क्लास. ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को वी विल सी इन सम, वी विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लास. ओके, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर देखा जाए इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बन सकती हैं, ओके, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है. सो बट हर प्रॉब्लम्स जो हर टॉपिक है उससे रिलेटेड हम एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और एक्स्ट्रा क्लास विल प्लान. ओके, कि कुछ और भी प्रैक्टिस आपकी हो जाए. अदरवाइज जस्ट गो थ्रू दी योर बुक इज अवेलेबल. ट्राई टू सॉल्व दी numerical problems given in your books. Okay, book is available on Google Classroom group. Anyway, Fourier series representation. Okay, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि फोरियर सीरीज के हम यूज क्यों करते हैं. ओके, सबसे अभी उस एनालिसिस पे आएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ द फोरियर सीरीज. बट एक जनरलाइज है कि अभी तक हम सारे प्रॉब्लम अपने सॉल्व कर रहे थे. ओके, so Fourier series basically oriented with the frequency domain. Okay, क्योंकि हमारे कुछ एनालिसिस थी जिनको हम टाइम डोमेन में सॉल्व नहीं कर पाते थे, उसको हम क्या करते थे, हम सॉल्व करते थे अपनी फ्रीक्वेंसी डोमेन में. ओके, सो बहुत सारी एनालिसिस ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं. ओके, वी आर नॉट एबल टू डू द एनालिसिस इन टाइम डोमेन, सो वी यूज दिस फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस. ओके, सो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है फोरियर सीरीज से. ओके, जब हमें लगी इसकी जरूरत पड़ी तो वी मूव टुवर्ड्स थ्रू दिस फोरियर सीरीज. ओके, so basically Fourier series is a approximation process where any periodic signal is expressed as the sum of harmonically related sinusoidal. ओके, एक अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस है जिसमें किसी भी पीरियडिक सिग्नल को हम हार्मोनिकली रिलेटेड साइनसोइडल में रिप्रेजेंट करते हैं. सो पहली कंडीशन इज पीरियडिकली सिग्नल होना चाहिए. अगर सिग्नल हमारा पीरियडिक है तभी हम उस पर फोरियर सीरीज अप्लाई कर पाएंगे. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स लोग पूछते हैं, अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो वो एक सिग्नल देंगे जो नॉन पीरियडिक होगा, उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि आप उसको सॉल्व करो. ओके, और पता चले वो नॉन पीरियडिक है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट, सो हम बात कर रहे थे. ओके, Fourier series. So remember, the signal should be periodic. Okay, now there are different forms to represent the Fourier series. Okay, so different forms of Fourier series. Okay, I will go quickly because this topic you already uh, read about in your mathematics class. Okay, in 12th also you have seen this. So first one is the trigonometric Fourier series. Okay, so in this trigonometric series, a periodic signal xt can be expressed as the infinite sum of sine or cosine functions
that are integral multiples of 2 of omega naught. Okay, so most of you have seen this form of xt, that is the a naught plus a1 cos omega naught t plus b1 sin omega naught t plus a2 cos 2 omega naught t plus b2 sin omega naught 2t. ओके एंड सो ऑन. ओके, सो इसको जनरलाइज फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट डाउन एक्स टी इक्वल टू ए नॉट प्लस दैट इज द एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन cos omega n cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t. So this is the generalized equation for representing your trigonometric Fourier series, where this omega naught equal to 2 pi by t, that is your fundamental frequency, fundamental frequency, your a naught, an, bn are Fourier coefficient. Okay, so all of you have read about this form where a naught obviously your DC components mean there is no frequency component over there. Okay, and the calculation of a naught equal to 1 by t 0 to t xt dt. an is calculated, coefficient is calculated 2 by t 0 to t xt cos and omega naught t dt. bn is 2 by t 0 to t xt sine and omega naught t dt. So in that way you can calculate the coefficient. Okay, now I am just writing here 0 to t, so it would be different on the basis of period is which period is given to you. Okay, now this is the function, so this is your main equation, and these are the calculation of calculating your coefficient. Okay, now the next one is the, you can see the exponential Fourier series. So if I talk about the exponential Fourier series, so in this series we use the Euler equations, where each of the sine and cosine term in the trigonometric series can be expressed in terms of exponential of e to the power minus jn omega naught t and e to the power jn omega naught t. So उसमें जो हम साइन और कॉस यूज करते थे, इसमें हम क्या यूज करते हैं? दिस exponential functions. Clear? And the representation of this, if I talk about the final, how to represent your equation, so it is xt equal to summation n equal to minus infinity to infinity cn e to the power j and omega naught t. Okay, so in this way I just skip the
derivation part. Okay, how this formula is coming, because you have already seen this formula, okay, in mathematics. Okay, कि ये हमारा generalized equations कैसे आता है. Okay, or you will find out in my notes. Okay, so you can see over there how this formula is coming. This, okay. Now here, obviously, Cn is the your Fourier coefficient, and this coefficient is calculated by this formula. Cn equal to 1 by t 0 to t xt e to the power minus j and omega naught t dt. Okay, so in this way you can calculate the Fourier coefficient. Again, this time limit, okay, it is depending upon the on which period the signal is given. Okay, your xt is given. Okay, so sometimes you will find out in some books it is written like Cn 1 by t your t naught to t naught plus t xt e to the power minus j and omega naught t dt. Okay, so don't be confused over there. Okay, because the thing is same. Okay, we are considering this 0 to t period. If the period is given, it will be particular period where you are going to integrate your xt. Input is given. Okay, chali. Sorry. So next, if I want to talk about the your trigonometric representation, okay, that is the, okay, we have seen the Fourier, we have seen the trigonometric, okay, and the last one is polar form, okay, that is called the cosine form or harmonic form, okay, alternative of your trigonometric, okay. So this is the polar form, or also called cosine form or harmonic form. Harmonic form. Okay, so this is an alternative of your trigonometric. Okay, so in this xt is defined by the a naught plus n equal to 1 infinity an cos and omega naught t plus theta n, where sorry, capital A naught is the a naught जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक में होता था, डीसी कंपोनेंट. This capital an is calculated by the your an square plus bn square, जो हमारे कोफिशिएंट होते थे ट्रिग्नोमेट्रिक में an and bn. This theta n is calculated by minus tan inverse bn by an. Okay, and the important point related with this cosine form, it contains sinusoidal of frequency w naught, omega naught, 2 omega naught, and so on. Okay, a naught is called your DC component, and your an cos and omega naught t plus theta n is called, okay, nth harmonic, nth harmonic component of xt, component of xt. Okay, so this is the representation of your
polar form or you can say cosine form of harmonics. Okay, so Fourier series आप इन तीनों तरह से अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन आता है आप इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, नाउ जो इंपॉर्टेंट है लास्ट इसी चैप्टर में वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ Fourier series. Okay. Okay, so the conditions under which a periodic signal, पहला कंडीशन तो हमें पता होना चाहिए कि फोरियर सीरीज अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ओके, so it should be periodic, it must be periodic signal. So the condition under which a periodic signal can be represented by a series, Fourier series, are known as the Dirichlet condition. Okay, so all of you know this Dirichlet conditions. Okay, और एग्जाम में पूछा भी जाता है व्हाट आर द डिरिचलेट कंडीशंस. ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसमें 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपसे ये कंडीशंस पूछ सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट कंडीशन, ओके, द फर्स्ट वन इज the function xt, okay, xt is absolutely integrable over sinusoidal period और जो भी पीरियड गिवन है ओवर पीरियड 0 to t, मतलब in mathematically you can represent by dt should be less than infinite. ओके, सो प्रॉपर इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब उसकी फाइनाइट वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए. सेकेंड वन, द फंक्शन xt has finite number of maxima, minima, and discontinuity. So it should be finite. Okay, and the last one, xt must be a single valued function. Okay, okay, so 1 to 1 or many to 1 single valued function होना चाहिए. So these are the 3 points for existence of the Fourier series, also called the Dirichlet conditions. Okay, अगर ये फॉलो कर रहे हैं तभी आप किसी भी सिग्नल के जो इनपुट सिग्नल है उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं Fourier series. Otherwise you are not able to calculate the Fourier series for the given input periodic signal. Okay,